तो देखिए, आज हम देखते हैं भाग 5 जो हम संघ सरकार पढ़ रहे थे, उसमें हमने अब से पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था और पूरे भाग 5 के बारे में एक चार्ट पढ़ा था जिसके माध्यम से हम पूरे भाग 5 को पढ़ेंगे। और उसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, अनुच्छेद 52 से 55 तक उस दिन पढ़ लिया था। अब अनुच्छेद 55 से आगे जो अनुच्छेद हैं उनमें देखते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में क्या प्रावधान है। अगर राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 56 की बात करें तो अनुच्छेद 56 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का कार्यकाल। और राष्ट्रपति का कार्यकाल मोस्टली है कितने टाइम का? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। लेकिन जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो इस 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले भी पद त्याग कर सकते हैं। उसकी क्या कंडीशन है? या तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दें, और दूसरी क्या कंडीशन है, उन पर महाभियोग का प्रस्ताव पास हो जाए, तब भी ये जो राष्ट्रपति का पद है वो 5 साल से पहले उन्हें त्यागना पड़ेगा। अब देखिए, एक बात और याद रखनी है कि जब राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति का ये फर्ज बनता है कि वो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे। और एक नोट बात और याद रखनी है कि जो राष्ट्रपति है अगर उसका पद खाली होता है तो पुराना जो राष्ट्रपति है वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि इसका उत्तराधिकारी ना आ जाए, अर्थात जब तक नया राष्ट्रपति शपथ ग्रहण ना कर ले तब तक जो पहला राष्ट्रपति है वो अपने पद पर बना रहेगा। तो मोस्टली अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है कार्यकाल के बारे में जो 5 वर्ष का दिया हुआ है। अब देखिए, अगर हम बात करें अनुच्छेद 57 के बारे में, अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है पुनर्निर्वाचन की पात्रता। और पुनर्निर्वाचन की पात्रता का मतलब क्या है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति है उसके लिए कोई सीमा नहीं है कि वो कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा। हमारे देश के संविधान में कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे और जितनी योग्यता हो उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है। अमेरिका के संविधान में क्या होता है कि वहाँ का कोई व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार? 2 बार। और वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का, तो 4 + 4 यानी कि एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका में 8 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। लेकिन भारत में क्या है? भारत में इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब अनुच्छेद 56 में कार्यकाल, 57 में उसकी पुनर्निर्वाचन की पात्रता, और अनुच्छेद 58, देखिए अनुच्छेद 58 में दिया हुआ है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कि जो राष्ट्रपति की योग्यता है वो क्या होना चाहिए। तो देखिए, पहली कंडीशन तो क्या है योग्यता में कि जो व्यक्ति निर्वाचित होना चाहता है या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है वो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरी बात, जो लोकसभा है, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यहाँ पर याद रखना है लोकसभा की सदस्यता के बारे में है, ना कि संसद या राज्यसभा। और अगली क्या बात है कि कोई लाभ के पद पर नहीं हो। और लाभ के पद का मतलब है कि कोई सरकारी नौकरी, कोई गवर्नमेंट जॉब लाभ का पद है। अब जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है या कोई और राज्य मंत्री हैं वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये बात भी याद रखनी है। तो योग्यता में क्या है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। ये तो कंडीशन हो ही, साथ में एक चीज़ और जोड़ी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 50 प्रस्तावक और साथ में 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए।
और साथ ही एक कंडीशन और है कि जो भी राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन में भाग लेगा उसे 15,000 रुपये कहाँ, आरबीआई बैंक में जमानत राशि के रूप में रखने होंगे। 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए, और 15,000 निर्वाचन में नहीं, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपये आरबीआई में जमानत राशि के रूप में जब्त किए जाते हैं। और एक बात और याद रखना है कि ये जो 15,000 रुपये हैं, अगर जैसे आरबीआई में जमा किए और उस कैंडिडेट ने 1/6 मत भी प्राप्त नहीं किए, 1/6 से कम मत प्राप्त किए हैं, तो ये राशि 15,000 रुपये जब्त हो जाती है। ये कंडीशन थी 1997 के बाद। 1997 से पहले क्या था, ये 15,000 राशि के स्थान पर थी 2,500 रुपये, और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक के स्थान पर थे 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक। ये 1997 से पहले की कंडीशन थी। लेकिन 1997 के बाद ये कंडीशन हो गई जो मैंने अब बताई है कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक। प्रस्तावक अनुमोदक का मतलब वही सांसद विधायक, कुल मिलाकर 100 या तो सांसद हो या विधायक हो। और 15,000 रुपये आरबीआई में जमा किए जाते हैं, और अगर उसका जो टोटल वोट पड़े हैं उनका 1/6 कोई कैंडिडेट प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी राशि जो 15,000 आरबीआई में जमा की है वो जब्त हो जाती है। ये है योग्यता जो हमने अनुच्छेद 58 में पढ़ी है। अब देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें जो अनुच्छेद 59 है वो क्या है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 59 के बारे में। तो अनुच्छेद 59 में दिया है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। जो राष्ट्रपति का पद है उसके लिए क्या शर्त हैं। देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो इसके लिए पहली कंडीशन तो ये है कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और अगर निर्वाचित होने के बाद वो किसी सदन का सदस्य होता भी है तो शपथ लेने से पहले उसे उस सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। ये किस में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 59 में, उसकी शर्तों में। और दूसरी क्या है कंडीशन, कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसके लिए बिना किराए का रहने के लिए आवास मिलेगा, राष्ट्रपति भवन जिसे हम बोलते हैं। तो राष्ट्रपति भवन किसके लिए मिलता है, राष्ट्रपति के लिए निःशुल्क। और क्या है, इनके लिए विशेष सुविधा होती हैं, विशेष भत्ते दिए जाते हैं, विशेष उपलब्धियां दी जाती हैं, और विशेष प्रकार की छूट भी दी जाती है क्रिमिनल और सिविल मामलों में। अब ये अनुच्छेद 59 में पढ़ी आपने जो शर्तें हैं वो। अब एक बात और याद रखना है कि किसी भी वेतन या भत्ते या उपलब्धि को राष्ट्रपति के कार्यकाल के टाइम उसे कम नहीं किया जा सकता है। तो ये है अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की शपथ के शर्तों के बारे में प्रावधान। अब एक अनुच्छेद और पढ़िए जो अनुच्छेद 60 है। देखिए, अनुच्छेद 60। अब अनुच्छेद 60 में सीधा लिखा हुआ है शपथ के बारे में। शपथ का प्रावधान है अनुच्छेद 60 में। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ ग्रहण करते हैं। मुख्य न्यायाधीश किसके, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सम्मुख हमारे राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। और मुख्य न्यायाधीश किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करते हैं, मुख्य न्यायाधीश के। अब देखिए, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का उसके सम्मुख शपथ ग्रहण करेंगे। और शपथ में होता क्या है, जो राष्ट्रपति शपथ पढ़ते हैं, देखिए वो किस तरीके से होता है। उसमें लिखा होता है कि मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, मैं आमुक, आमुक के स्थान पर नाम आ जाएगा, ईश्वर की प्रतिष्ठा, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, या मैं आमुक सत्यनिष्ठा से प्रतिष्ठा करता हूँ कि मैं संविधान कि मैं जो इसकी क्या बोलते हैं शपथ है उसमें लिखा हुआ है कि मैं आमुक
ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिष्ठा करता हूँ कि मैं संविधान पद का पालन करूँगा और संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ये बोला जाता है राष्ट्रपति के द्वारा जब शपथ ग्रहण की जाती है तब। अब यहाँ देखिए अनुच्छेद 60 तक पढ़ा। कौन कौन से अनुच्छेद थे? 56 से 60 तक पढ़ा। 56 में क्या पढ़ा था आपने? 56 में पढ़ा था कार्यकाल 5 वर्ष का। 57 में क्या पढ़ा था? पुनर्निर्वाचन की योग्यता या कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है भारत में। 58 में क्या पढ़ा था? उसकी योग्यता। 59 में क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति की शर्तें। और 60 में क्या पढ़ा था? शपथ। अब हम 61 और 62 पढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 देखिए, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 61 के बारे में। अनुच्छेद 61 के बारे में देखिए, हमने राष्ट्रपति कहाँ से पढ़ा था? अनुच्छेद 52 से लेकर, और हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे अनुच्छेद 62 तक, और हमने 60 तक पढ़ लिया है। अब अनुच्छेद देखते हैं 61 में क्या है। तो 61 में लिखा हुआ है महाभियोग। महाभियोग देखिए याद रखना है, महाभियोग शब्द यूज पहली बार किस में हुआ है? अनुच्छेद 56 में। और महाभियोग की प्रक्रिया, जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो दी हुई है अनुच्छेद 61 में। और याद रखना है महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही लगाई जाती है, ना कि किसी और के लिए। जैसे मुख्य न्यायाधीश है या राज्यपाल है, उनको हटाने के लिए बोला जाता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ना कि महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए मैं इसे सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। जैसे 2 सदन हैं, एक ये वाला सदन है और एक ये सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 सदन है ना। तो अगर मान के चलो कि पहला सदन, पहले तो ये समझो कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो भारत के राष्ट्रपति पर कब लगाई जाएगी। तो देखिए अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है, अगर हमारे देश का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तब महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए भी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव सदन में पेश कर रहे हैं। फिर उसके बाद किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अब जो सदन भी शुरू करेगा, ये सदन 1 है, ये सदन 2 है, जो भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू करेगा उसके 1/4 सदस्य, जो 1/4 सदस्य हैं वो क्या करेंगे? इस पर हस्ताक्षर करेंगे। और 1/4 जब हस्ताक्षर कर देंगे तो इसके बाद इस सदन के टोटल 2/3 सदस्य, अगर 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, अगर 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तब ये प्रस्ताव जो पारित हुआ है ये जाता है दूसरे सदन में। अब दूसरे सदन में क्या होता है कि यहाँ जितने सदस्य हैं वो इसकी पहले जांच करेंगे कि जो पहले सदन ने राष्ट्रपति पर आरोप लगाए हैं वो सही हैं या गलत हैं। इसके बाद राष्ट्रपति को भी इसमें आने की अनुमति है या राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि इसमें भेज सकता है, एक तरीके से वकालत करने के लिए। अब जब वो जांच कर लेंगे और इसके भी 2/3 सदस्य, अगर इसके भी 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तब ये महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। और इसी तिथि से जो राष्ट्रपति है उसको अपना जो पद है वो त्याग करना पड़ता है। तो ये होती है महाभियोग की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 में दी हुई है। अब देखिए अनुच्छेद 62 जो इसका राष्ट्रपति का राष्ट्र है। देखिए राष्ट्रपति का इससे अलावा भी अनुच्छेद है 72, 123, 143, 352, 356, 360, लेकिन मोस्टली यही है 52 से 62 जिनमें एक साथ राष्ट्रपति के बारे में पूरे प्रावधान दिए हुए हैं।
अब अनुच्छेद 62 पढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 62 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 62 में दिया हुआ है कि अगर राष्ट्रपति पद की रिक्तता होती है, यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तब क्या प्रावधान होता है। देखिए राष्ट्रपति का जो पद है उसके खाली होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मैं लिखकर बता रहा हूँ, या तो वो जो राष्ट्रपति है उसका जो पद है उसका जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाए, तब उसे 5 वर्ष अगर पूरे हो गए तब त्याग मतलब अपने पद से हटना पड़ेगा। दूसरी क्या कंडीशन है कि या तो वो अपना त्यागपत्र अपनी स्वेच्छा से दे दे। तीसरी क्या कंडीशन है कि उस पर या तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो भी उसे पद से हटना पड़ेगा, तब भी पद की रिक्तता हो जाएगी। और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तब भी पद की रिक्तता हो जाएगी। और अगर जो चुनाव हैं वो अवैध घोषित हो जाएं तब भी पद की रिक्तता हो जाएगी। ये कंडीशन है जब राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो सकता है। अब एक चीज़ याद रखिए, इसमें आसान तरीका है बिल्कुल। अगर पहली कंडीशन हो कि उसका जो कार्यकाल खत्म हुआ है तो उस टाइम पर क्या प्रावधान होगा, तो याद रखना है अगर 5 वर्ष पूरे होने के बाद कार्यकाल राष्ट्रपति का खत्म होता है तो जो चुनाव हैं वो राष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने से पहले ही करा लिए जाते हैं। और ये राष्ट्रपति पहले वाला तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति अपने पद की शपथ नहीं ले लेता है। तो ये प्रावधान है पहला खाली होने की कंडीशन में। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होती है कि त्याग पत्र से, महाभियोग से, मृत्यु से, चुनाव अवैध से एक साथ राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तब उस कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उसके बाद जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो पद ग्रहण करेगा। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो उस पद को ग्रहण करेगा। लेकिन चाहे इनमें से कोई भी इस पद को ग्रहण करे, लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा वो 6 माह के लिए ही नियुक्त होगा और 6 माह के अंदर अंदर निर्वाचन आयोग को चुनाव कराना होगा राष्ट्रपति का। और नया जो राष्ट्रपति चुनकर आएगा वो अगले 5 साल के लिए रहेगा, लेकिन ये सिर्फ 6 माह के लिए रहेंगे। अब 6 माह में भी एक बात याद रखनी है कि बेशक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करें, लेकिन इन्हें जो वेतन, भत्ते, पेंशन, विशेष सुविधा और विशेष भत्ते जो मिलते हैं वो वही मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलते हैं। तो ये था अनुच्छेद 62। अब देखिए आपने पढ़ा अनुच्छेद 52 से 62 तक पूरा राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 52 में क्या दिया हुआ था मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, सॉरी 52 से 62 सारे रिवाइज नहीं करा रहा, जो आज पढ़ रहा हूँ वो। जैसे 56 अनुच्छेद 56 में क्या दिया हुआ था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो कार्यकाल है वो कितने टाइम का है, 5 वर्ष का। 57 में क्या पढ़ा था कि पात्रता पुनर्निर्वाचन के लिए। और 58 में क्या पढ़ा था, योग्यता। 59 में क्या पढ़ा था, शर्तें। 60 में क्या पढ़ा था, शपथ। 61 में क्या पढ़ा था, महाभियोग। और 62 में क्या पढ़ा था कि अगर राष्ट्रपति पद रिक्त होता है तो क्या कंडीशन है। ये था। और इसके बाद जो अगली वीडियोस में पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ या राष्ट्रपति के कार्य। तब तक के लिए धन्यवाद।